ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्लोक संख्या अध्याय स्कंद 4 अध्याय 14 राजा वेन की कथा श्लोक संख्या 32। नायम अर्हति परासनम योगियज्ञपतिं विष्णुं विनिन्दत्यनपत्रपः। माता जी योगियज्ञपतिं विष्णुं विनिन्दत्यनपत्रपः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा से मूर्ति अभय जनार्दन भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की न कभी नहीं अयम यह व्यक्ति अर्हति पात्र है असद्वृत्तः अपवित्र कार्यों से पूर्ण न देव सांसारिक राजा का या देव का वरासनम श्रेष्ठ सिंहासन यह जो अधियज्ञपतिं समस्त यज्ञों का स्वामी विष्णु भगवान विष्णु को विनिंदति अपमान करता है अनपत्रपः निर्लज्ज। ऋषियों ने आगे कहा यह अपवित्र दंभी व्यक्ति सिंहासन पर बैठने के लिए सर्वथा अयोग्य है। यह इतना निर्लज है कि इसने भगवान विष्णु का भी अपमान करने का दुस्साहस किया है। तात्पर्य इसी को भगवान विष्णु अथवा उनके भक्तों के प्रति अपमान या निंदा को कभी सहन नहीं करना चाहिए। भक्त सामान्यतः भद्र एवं विनम्र होता है और किसी से झगड़ा करने से कतराता है, नहीं वह किसी से ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त जब यह देखता है कि भगवान विष्णु या उनके भक्तों का अपमान हो रहा है तो वह आग बबूला हो जाता है। यह भक्त का कर्तव्य है। यद्यपि भक्त विनम्रता एवं भद्रता बनाए रखता है, किंतु यह सबसे बड़ा दोष है यदि भगवान या उनके भक्त के अपमान होने पर वह शांत रहता है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? ये फैंस की वैसे आवश्यकता है क्या? हाँ, तो मौसम तो ठंडा ही है वैसे। आप लोग तकलीफ तो नहीं होगी फिर? बहुत ज़्यादा शोर करेगा। और इतनी सुबह कंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है क्या? ये ऊपर जो क्या है उसको पावर है? नहीं, अच्छी बात है, वो तो मंदिर जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। वही पहली बार ही मैंने सुना, इतना डिस्टर्बेंस होना अच्छी बात है। जो बहादुरगढ़ मत है, सॉरी, कभी कभी 4 बजे से हो रहा है। कुछ स्पेशल काम पे हो रहा है क्या? अच्छी बात है। तो बहादुरगढ़ मंदिर हमारा कंप्लीट होने वाला था, तो ना रात थी ना दिन था, पूरी रात पूरे दिन टाइलें कट रही है, पत्थर लग रहा है। तो नहीं 200 पता नहीं कितने लेबर थे। मतलब हमारे भक्त तो कह रहे थे कि उस समय टाइल को ऐसा था कि सीमेंट से नहीं थूक लगा के चिपका रहे थे। मतलब कहने का मतलब है कि इतने फुल स्पीड से काम चल रहा था। तो ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नम महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। वैसे तो बाहर बारिश आ रही थी, मैं सोचा कोई भी नहीं होगा, अभी भी आ रही है। हम भी आए थे, अच्छी खासी बारिश थी, बहुत अच्छी तेज बारिश थी। तो आप भक्तों का हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद है कि आप फिर भी आए हैं। दो चार भक्तों का तो मैसेज आया कि हम ऑनलाइन सुनेंगे, प्राप्त हो सकती है। तो आज का श्लोक है ये जो 32 नंबर श्लोक, नायम अर्हत्य सद्वृत्तो नरदेव वरासनम योधि यज्ञपतिम विष्णुम विनिंदत्य पत्रपः अनपत्रपः। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, राजा वेन के विषय में कथा है। संक्षेप में जो भक्त नियमित रूप से नहीं आ पाते हैं, तो राजा वेन एक बहुत दुष्ट राजा था। उसके पिताजी का नाम महाराज अंग था। वो बड़े पुण्यात्मा थे, लेकिन उनका विवाह हुआ काल की पुत्री सुनीता के साथ। प्रपद बता रहे हैं कि पिता के गुण पुत्री में आते हैं और माता के गुण पुत्र में आते हैं। तो ये क्योंकि काल की पुत्री थी, तो थोड़ा जो क्रूर स्वभाव है वो उसका था, सुनीता का था। और उनका जो पुत्र हुए वो भी जो वेण, ये बहुत ही क्रूर थे। बचपन में भी खेलते खेलते कभी गुस्सा आ गया तो बच्चा अपने दोस्त को उठा के कुएं में फेंक देते थे, उसका मर्डर कर देते थे। इतना क्रूर व्यक्ति था ये बचपन से ही उसका। तो अंग महाराज ने बहुत प्रयास किया उसको सुधार कार्य करने का, शिक्षा देने का, लेकिन संभव नहीं हुआ। तो एक दिन रात को अंग महाराज को रियलाइजेशन हुआ कि वैसे तो है ना कि मतलब लोग बोलते ना कि ऐसे से तो ना पुत्र होता अच्छा होता, लेकिन अंग महाराज जब तक यही सोच रहे थे कि इतना सुधार लिया, ऐसा बदमाश लड़का है। लेकिन उस दिन उनको रियलाइजेशन हुआ कि भगवान की बहुत विशेष कृपा है। क्या कृपा है कि भगवान चाहते हैं कि मैं विरक्त हो जाऊं। और क्योंकि भाई ऐसा पुत्र है, ऋणम क्या है, एक वर्ष है चाणक्य नीति के अंदर कि कई प्रकार के शत्रु होते हैं। तो ऐसे पिता जो डेट मतलब उधार लेके गया है ना, और पुत्र है जो नालायक है, और पत्नी है जो व्यभिचारिणी है। तो ये सब घर में रहते व्यक्ति के क्या हैं, शत्रु हैं। तो ऐसा हाँ अच्छा ऐसा श्लोक है। तो इस प्रकार से कि ये घर में रहने वाले बेसिकली शत्रु हैं। तो अंग महाराज को ये नहीं लगा शत्रु हैं, अंग महाराज को लगा कि भगवान ने व्यवस्था की है कि मैं अब मेरी स्वाभाविक आसक्ति समाप्त हो जाए। अच्छा पुत्र होता, योग्य पुत्र होता, क्या होता भाई, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, है ना, तो बड़ी आसक्ति होती। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब बोले कि कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो रातों रात बिना किसी को बताए राज्य को त्याग करके जंगल में चलते, तपस्या करते हैं और अपना जीवन सार्थक करते हैं। अब अंग महाराज चले जाते हैं तो वेण को राजा बनाया जाता है। वेण को राजा बनाने का एक बड़ा फायदा था, क्योंकि मतलब ये इतना अत्याचारी था कि बेचारे चोर डाकू भी डरते थे इससे। तो राज्य में चोर डाकुओं का डर सारा समाप्त हो गया, क्योंकि मतलब ये इतना बड़ा क्रिमिनल था, सब छोटे क्रिमिनल भी छुप गए इसके सामने, है ना। तो ये एक बड़ा फायदा था। लेकिन फिर धीरे धीरे इसने हद पार कर दी। ये खुद भी बहुत क्रूर था, और कहाँ हद पार कर दी कि सारी प्रजा को, ब्राह्मणों को बोला कि अब आप कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं कर सकते, कोई यज्ञ नहीं कर सकते, वो सब बंद करा दिए उसने। तो अब राजा का तो कार्य है वर्णाश्रम पद्धति को, आध्यात्मिक प्रगति लोगों की हो, ये उसका कर्तव्य है। लेकिन यह दुष्ट राजा था, तो इसने वो सब बंद करा दिया। और लोगों को क्या बोला
मेरी उपासना करो। तो सब ऋषियों ने सोचा कि एक बार समझाते हैं हम इसे। तो समझाने के लिए गए, उसे समझाया कि देखिए राजा का क्या कर्तव्य है। जब वह भगवान की पूजा करता है, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं तो सब जगह संपन्नता होती है, उसका यश होता है, कीर्ति होती है, समझाते हैं। लेकिन ये बड़ा दुष्ट था। तो ये तो बोला, ये राजा ये क्या नाम है, वेण बोला कि एक्चुअली जो है आप लोग बिल्कुल अनुभवी नहीं हो। ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों को इस प्रकार से बोल रहे, बालिशा बतयूयम व अधर्म धर्म माने ना, आप लोग बच्चे हो, मूर्ख हो, है ना, और जो आप कह रहे हो तुम्हें धर्म नहीं पता है, अधर्म का आप धर्म मान रहे हो। असली धर्म क्या है? और तुम लोग वेश्या के समान हो जो अपने पति को छोड़ करके एक बार पुरुष का संग कर रही है। कैसे? कि देखो कि राजा वास्तव में भगवान है, सभी नर देव, है ना, ऐसा राजा को बोला जाता है। तो राजा ठीक है, भगवान का प्रतिनिधि है, लेकिन वो कह रहा है कि राजा के अंदर सारे देवता, विष्णु, विरिंच, गिरीश, इंद्रो, वायु, यमो, रवि, पर्जन्य, धनधर, सोम, क्षितिर, अग्निर्पामपति ही, मतलब विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, कुबेर, चंद्र, क्षिति, अग्नि, वरुण, अन्य सभी देवता राजा के शरीर में वास करते हैं। तो इसलिए राजा जो है राजा जो है देवताओं का आगार है, घर है, और बल्कि राजा देवता जो है वो राजा के शरीर के विभिन्नांश हैं, ऐसी फिलॉसफी वो देता है। और देखो, जब अगर तुम बुद्धिमान हो तो समझ जाओगे कि मेरे से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है जो यज्ञ की आहुति को ग्रहण कर सके। आप सोचिए, इतनी उद्दंडता थी उसके अंदर, अपने आप को भगवान कह रहा तो मेरी पूजा करो। और फिर मूर्ख था एकदम उस राजा। और उसने बोला कि आप लोग जो हैं, आप लोगों का व्यवहार कैसा है कि जैसे कोई विवाहित स्त्री, यानी मैं आपका स्वामी हूँ, पति, मेरे को छोड़ के आप इन देवताओं की पूजा कर रहे हो। तो इस प्रकार से वो जब बोलता है तो ऋषियों को बहुत गुस्सा आता है ना। और वे बोलते हैं कि भाई अब इसका तो क्रोधित हुए, समझाने का प्रयास किया, नहीं माना, तो फिर उन्होंने बोला कि इसका अब वध कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीवित रहा तो सारे संसार को वैसे ही भस्म कर देगा। तो ठीक है, देवता लोग जो है, ऋषि लोग जो है इस प्रकार से विचार करते हैं और उसको मारने के लिए आगे वर्णन आएगा। प्रभुपाद जी इसमें एक तात्पर्य बताते हैं, शायद कुछ दिन पहले चर्चा हुई होगी, कि साधुओं की राजनीति में कोई रुचि नहीं है, दे डोंट हैव इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स। लेकिन कभी कभी, लेकिन क्या है, अगर समाज में दुराचारी सरकार हो और यज्ञ बंद करे तो कभी कभी साधुओं को भी पॉलिटिक्स में आना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी के समय में भक्तों ने एक राजनीतिक दल खोला था यूएसए के अंदर, आपको पता होगा, नाम मालूम है किसी को? इन गॉड वी ट्रस्ट। हाँ, इन गॉड वी ट्रस्ट, एक पार्टी खोला था उन्होंने, राजनीतिक दल, प्रभुपाद जी के मतलब गाइडेंस में एक पर चल रहा था वो। लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत जल्दी उसे बंद कर दिया। प्रभुपाद जी बोले कि ये राजनीति आजकल की बहुत भ्रष्ट राजनीति है ना, सिर्फ वोट बैंक के कारण हो रही है, इसमें कोई नीति नियम नहीं है, कोई एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है राजनीति में जाने का। लेकिन जो है, तो प्रभुपाद जी फिर तात्पर्य लिख रहे हैं कि यदि हम समाज का भला करना चाहते हैं तो क्या करते हैं साधु लोग? संकीर्तन करें, इससे सारे समाज का, मतलब जैसे विश्व हरिनाम सप्ताह उत्सव चल रहा है अभी 25 वर्षों से अनवरत, तो इस प्रकार के उत्सव मनाए, संकीर्तन करेंगे तो क्या होगा? सब प्रकार का शुभ होगा। कभी कभी हम सोचें कि हम सत्ता को ले लेंगे, बढ़िया होगा, भक्त लोग अगर समाज के भक्त राजनेता बने या कुछ बने, अच्छा हो जाएगा। अगर ऐसा संभव हो तो निश्चित रूप से जो है बहुत इतने सारे गलत चीज़ें समाज के अंदर हो रही हैं, और इसीलिए हो रही है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लोगों को ज्ञान नहीं है कि समाज का भला कैसे करना चाहिए। इस बारे में ज्ञान नहीं, इसीलिए गलत निर्णय होते हैं। प्रजा जो है अंधा यथा अंधैर उपनीय माना तेपी स्वतंत्र अवरुदा, कि ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। यदि कोई अंधा व्यक्ति अंधे को लीड करेगा तो क्या होगा? दोनों गड्ढे में गिरेंगे, पहला अंधा भी गड्ढे में गिरेगा, उसकी देखा देखी दूसरा भी पीछे आके गिरेगा। तो समाज में आज यही हो रहा है, लोगों का कष्ट बढ़ता जा रहा है। तो प्रभुपाद इस प्रकार से तात्पर्य बताते हैं उसके अंदर। अब ये जो श्लोक है इसका तात्पर्य बहुत छोटा है लेकिन भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बताया है, नायम अर्हति असत वृत्तः, कि ये जो असत वृत्ति का व्यक्ति है, कौन?
राजावेण ये अर्हति, यह सुपात्र नहीं है, इस व्यक्ति में काबिलियत नहीं है, इसमें चरित्र नहीं है। हो सकता है शासन का कौशल अवश्य हो, लेकिन इसका चरित्र नहीं है। और चरित्र नहीं होने के कारण ये क्या कर रहा है, नरदेव वरासनम। नरदेव मतलब राजा के या मनुष्यों के जो शासक है उसके वर आसनम, नरदेव वर आसनम, यानी नरदेवों में श्रेष्ठ कह सकते हैं, या नरदेव के वर मतलब श्रेष्ठ सिंहासन पे ये बैठा है, उसके लिए योग्य नहीं है। तो क्या करना चाहिए? और ये इतना अनपत्रपः, आखिरी शब्द है, अपत्रपः मतलब अपत्रपः है कि जो जिसको शर्म आती हो, लज्जा आती हो, और अनपत्रपः मतलब जो बिल्कुल बेशरम हो, निर्लज हो, उद्दंड हो, ढीठ हो, एरोगेंट हो। तो ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, यो अधियज्ञ पतिम विष्णु विनिंदति, वो निंदा कर रहा है, इतना निर्लज है, इतना उद्दंड है कि किसकी निंदा कर रहा है, अधियज्ञ पतिम विष्णु, कि सभी यज्ञों के स्वामी, मतलब यज्ञ पति भी नहीं, अधियज्ञ मतलब सम टोटल ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस, कि जितने सभी प्रकार के यज्ञों के जो पति हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो उनके स्वामी भगवान विष्णु की क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है। मतलब जिनकी कृपा से उसको शासन प्राप्त हुआ है, यहाँ बैठ करके वो इतना घमंडी हो गया है कि उन्हीं की निंदा कर रहा है। तो इसीलिए इसे क्या करना चाहिए, इसे मार देना चाहिए। तो अब साधु लोग हैं, लोग बोलते हैं साधुओं को तो क्रोध नहीं आना चाहिए, साधुओं को जो है बड़ा सहनशील होना चाहिए। सत्य बात है, प्रभुपाद यही बात तात्पर्य के अंदर हमको बता रहे हैं। किसी को, पहली बात प्रभुपाद बता रहे हैं, एक पॉइंट, किसी को भगवान विष्णु अथवा उनके भक्तों के प्रति अपमान या निंदा को कभी सहन नहीं करना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कि जैसे हमारा प्रेम, एक भक्त का प्रेम कहाँ पे पता लगेगा, जब उनके स्वामी की या अन्य भक्तों की यदि कोई निंदा करे, कोई उनका अपमान करे, तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या हम चुपचाप सहन कर लेते हैं या क्या हम उनका प्रतिकार करते हैं, है ना। तो पता लगेगा कि वास्तविकता में हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं, कि क्या हम सहन कर पाते हैं नहीं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नहीं, कभी सहन नहीं करना चाहिए। A devotee should not be tolerant towards what? The blasphemy of the Lord and His devotees. तो अब क्या करना चाहिए ऐसे के अंदर? यदि मान लीजिए कलयुग के अंदर तो बड़ी निंदा होगी, स्वाभाविक होगी, और खुलेआम निंदा होगी। आज आप देखिए खुलेआम टेलीविज़न के ऊपर अनेक ऐसे सीरियल हैं जो कि भगवान का अपमान कर रहे हैं, और उनकी TRP रेटिंग खूब बढ़े हुए हैं, है कि नहीं। जैसे आप अभी पीछे एक बहुत बड़ा आर्टिकल हमारे इस्कॉन इंडिया लीडर्स के फोरम में आया था। एक सीरियल चल रहा है टीवी के अंदर, मैं आशा करता हूँ भक्तों को उसकी जानकारी नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ आपको जानकारी। राधा कृष्ण करके कोई सीरियल है, किसी को पता है ना? और उसमें मतलब केवल और केवल भगवान का, कृष्ण का और राधा रानी का अपमान किया हुआ है। कृष्ण तो वृंदावन में जब थे 11 साल 10.5 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ दिया, रासलीला इत्यादि लीलाएं 8 साल की उम्र में किया उन्होंने, और हमारा 25 साल का एक युवक जो है कृष्ण की भूमिका निभा रहा है। कृष्ण 16 साल के ऊपर तो वैसे भी कभी दिखते नहीं हैं, है ना। और इस प्रकार से दिखाया कि बहुत ही क्या बोलते हैं, मतलब लंपट व्यक्ति है। ऑफ कोर्स कृष्णा इज़ द बिगेस्ट डिवॉटी, कृष्ण सबसे बड़े लंपट हैं, लेकिन जिस प्रकार से रोल दिखाया है, जिस प्रकार के डायलॉग हैं, जिस प्रकार का कॉस्ट्यूम है, बिल्कुल जिसे बोलते हैं छिछोरापन टाइप का ना, और इतना इतिहास को तोड़ मरोड़ करके जो है वो सीरियल, और वो चल रहा है। आई डोंट नो कौन से सीरियल पे है, लेकिन है बहुत फेमस। आई डोंट नो किस सीरियल पे किस चैनल पे दिखाते हैं उसे। ऐसे ही हर भाषा के अंदर ऐसे ऐसे मूवी आजकल आ रहे हैं, उनके टाइटल ऐसे हैं जो सनातन धर्म की बिल्कुल खुलेआम निंदा कर रहे हैं, देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है, तो अब भक्तों को क्या करना चाहिए, है ना। तो एक विषय की बात है कि जब ठीक बात है, पहले तो देखना नहीं चाहिए, और कैसे इनका प्रतिकार करें, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए भक्तों को मैं तो कहता हूँ वैसे सीरियल बनाने चाहिए जो प्रामाणिक ज्ञान दे, और उनसे भी बेस्ट टेक्नोलॉजी, उनसे भी बेस्ट स्क्रिप्ट, उनसे भी बेस्ट डायलॉग, है ना। तो एनी हाउ, तो
कहने का अर्थ है कि हमें ये ना लगना चाहिए कि हमारे आसपास कोई अपमान निंदा नहीं हो रही है ना। लेकिन प्रभुपाद आगे कह रहे हैं, भक्त सामान्यतः भद्र एवं विनम्र होता है और किसी से झगड़ा करने से कतराता है। डिवोटी जो है वो क्या है, बहुत जेंटल होता है, हम्बल होता है और किसी से भी झगड़ा नहीं करता है अननेसेसरीली। कतराता है कि क्यों झगड़ा मोल लें किसी के साथ भी, और ना वो किसी से ईर्ष्या करता है। तो ये प्रभुपाद जी हम भक्तों को सिखा रहे हैं कि ना भक्तों को ईर्ष्या करनी चाहिए, ना व्यर्थ में झगड़ा करना चाहिए, और डिवोटी को हम्बल होना चाहिए, जेंटलमैनली होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद दिख रहे हैं आगे, किंतु शुद्ध भक्त जब यह देखता है कि भगवान विष्णु या उनके भक्तों का अपमान हो रहा है तो वह आग बबूला हो जाता है। और यह भक्त का कर्तव्य है कि यद्यपि भक्त विनम्रता एवं भद्रता बनाए रखता है, किंतु यह सबसे बड़ा दोष है यदि भगवान या उनके भक्त के अपमान होने पर वह शांत रहता है। यदि एक डिवोटी शांत रहता है ऐसे अपमान के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा दोष है, यानी वह अपराध में उतना ही भागी है। मौनम सुकृति लक्षणम, यदि आप प्रतिकार नहीं करते हैं, इसका मतलब कुछ हद तक आप भी सैंक्शन कर रहे हैं कि ये क्रिटिसिज्म या ब्लास्फेमी क्या है, सही है। तो हम दो विषय पर चर्चा करेंगे। पहला तो कि सामान्यतया भक्त को ईर्ष्या झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैंने एक भक्त को हमारे मंदिर के पास बिल्कुल पंजाबी बाग के साथ में ही एक जो व्यक्ति ने अपना मकान तोड़ करके, मकान मालिक ने नया मकान बनाया है, 4 फ्लोर उसमें बनाया है। तो मैंने 2-3 भक्तों को बोला कि आप ये मकान ले लो, अच्छा हो जाएगा। बड़ा मकान है, लगभग 340 गज के अंदर, 4 कमरे हैं, बड़ा हॉल है, टॉयलेट बाथरूम है हर कमरे के अंदर। तो मैंने कहा, पूछते थे मंदिर के पास में कोई घर मिलेगा तो मैंने कहा अभी बन रहा है, ले लो। तो 3-4 भक्तों को बोला, तो एकदम तो बोला बजट नहीं है। लेकिन एक भक्त ने बड़ा हास्यास्पद उत्तर दिया। वो बोला, कह रहा कि देखो प्रभु जी, इतनी पास मंदिर के घर ले लेंगे ना तो क्या होगा कि मेरी बीवी और मेरा बहुत झगड़ा होता है तो सबको पता लग जाएगा। मैं फ्रैंकली ये बात मेरे को बोली, कह रहे कि हमारा इतना झगड़ा होता है तो सब भक्तों को पता लग जाएगा कि हम लड़ते रहते। तो कहने का अर्थ है कि भक्त समाज के अंदर से डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं होना चाहिए, यू नो। हालांकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ फाइट, इन इंडिया हस्बैंड एंड वाइफ नोबडी टेक्स इट सीरियसली। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भारत के अंदर पति पत्नी झगड़ते रहते हैं, कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि अभी लड़ रहे हैं, आगे मिल लेंगे। लेकिन विदेशी लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसीलिए अब देखिए, छोटा सा देश है एक लग्जमबर्ग, पूरे विश्व के अंदर सबसे हाईएस्ट डिवोर्स रेट है वहाँ, 88%। यूएसए के अंदर लगभग 50% डिवोर्स रेट है, स्पेन के अंदर लगभग 65% डिवोर्स रेट है। अब जानते हैं भारत जैसे देश में कितनी डिवोर्स रेट है? 1%। ऐसा है। तो इसलिए पूरे विश्व के अंदर कोई यदि परिवार का सुख चाहता है, मतलब परिवार के सुख को जानना चाहता है कि परिवार में रहना किसे बोलते हैं, क्या प्रेम होता है, तो लोग सब भारत की ओर आते हैं। हालांकि इतना है, फिर भी रिलेटिवली 35% हो गया सिटीज़ के अंदर। तो एनीवेज, फिर ओवरऑल भारत के अंदर आज भी जो है 1% डिवोर्स रेट है, एटलीस्ट ऑफिशियली। अनऑफिशियली अगर कुछ है तो अलग बात है। तो एनीवे, कहने का अर्थ है कि भक्त समाज के अंदर, चाहे घर में हो चाहे आप बाहर हो, भक्त सहनशीलता का पालन करने का प्रयास करना चाहिए और ना किसी से ईर्ष्या द्वेष करना चाहिए, है ना। किसी झगड़ा नहीं करने से भक्त कतराता है कि क्यों झगड़ा करें, बेटर है टॉलरेट कर लो, और ना ईर्ष्या करनी चाहिए। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तो वैष्णव के लक्षण के अंदर है ये कि वैष्णव तितिक्षवः सहनशील होते हैं, कारुणिकः करुणावान होते हैं। जैसे इस गोपाल कृष्ण महाराज कई बार प्रभुपाद जी का उदाहरण देते हैं कि जब कनाडा में, प्रभुपाद कनाडा नहीं कहाँ पर, आई थिंक कनाडा में जब आए थे तो एक भारतीय मूल का व्यक्ति था, भारतीय था आई थिंक, हाँ है ना। तो उसने प्रभुपाद जी को बड़ा, जब क्वेश्चन आंसर टाइम आया तो बड़ा भरा बुला बोला प्रभुपाद जी को, आई थिंक सबके सामने अलग से। तो शिष्य लोग बड़े उत्तेजित हो गए और उस व्यक्ति को मतलब मारने के लिए दौड़ने वाले थे। बहुत गुस्सा आ रहा था उन्हें कि ऐसे क्यों प्रभुपाद जी गलत। प्रभुपाद ने सबको शांत कराया और फिर बाद में जब प्रभुपाद जाने वाले थे वहाँ से, तो प्रभुपाद ने गोपाल कृष्ण महाराज को बुलाया और बोला कि इस व्यक्ति को बुला के लाओ।
तो उन्होंने बोला प्रभुपाद बट ही इंसल्टेड यू। प्रभुपाद कहते याद आते हैं मैं लास्ट लाइफ कर्मा है ना। और प्रभुपाद ने उसको बुलाया, गोपाल कृष्ण महाराज गए, उसको उनकी इच्छा नहीं थी लेके आने की जरूरत, फिर भी लेकर के आए। प्रभुपाद ने उनसे वार्तालाप किया लगभग आधा एक घंटा और उसे शांत किया और उसे भक्ति में बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो डिवोटी इज नेवर इज एनिमीज एनिमी। एक भक्त अपने शत्रु का कभी शत्रु नहीं होता है। इसीलिए भक्त तो क्या बोलते हैं, अजात शत्रवः शांतः साधवः साधुभूषणः, कि भक्त का एक वैष्णव का एक भक्त का शत्रु कभी पैदा ही नहीं हुआ। इसके सबसे ज्वलंत उदाहरण तो हमारे अनेक वैष्णव हैं। इसके उदाहरण कौन है? प्रहलाद महाराज, अजात शत्रु। अब हिरण्यकशिपु तो उनका शत्रु था पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा था, लेकिन जब प्रहलाद महाराज को इतने कष्ट दिए गए, प्रहलाद क्या सोच रहे थे कि भाई हिरण्यकशिपु तो मेरा हितैषी है। कैसे हितैषी है कि भाई जितनी बार भी ये विष में और पहाड़ से फेंकवाते हैं मैं भगवान का और स्मरण कर पाता हूँ। अब देखिए, तो वो सोचते कि हिरण्यकशिपु मेरी स्मरण शक्ति को और अधिक बढ़ाता है। उदाहरण के लिए जब उन्हें चरणामृत पिलाया गया, सॉरी उसमें विष था, तो उनको बता दिया कि इसमें विष है, तो क्या बोले वो? फिर भी पी गए और क्या बोले, ये विष क्या करेगा, विष तो हमारे मामा जी हैं। मामा जी कैसे हैं कि भाई समुद्र मंथन में पहले विष हुए थे, बाद में लक्ष्मी जी वहीं से आए थे, तो भगवान विष्णु हमारे पिता, लक्ष्मी माता जी, लक्ष्मी का भाई, क्योंकि पिता एक ही है, लक्ष्मी के पिता समुद्र, उन्हीं का लड़का विष। तो ऐसे सोच के पूरे विष को पी गए। तो वो बोल रहे कि मेरे को हमेशा क्या है, हमेशा कृष्ण की याद आ रहा है। तो हिरण्यकशिपु का ही भला चाह रहे, नरसिंहदेव से मांगा तो क्या मांगा कि इसका उद्धार हो जाए, है ना। कुंती महारानी और पांडवों ने भगवान के कहने पे पांडवों ने युद्ध किया क्योंकि वो आतताई थे। अब देखिए अर्जुन, एक तरफ उनका वीकनेस ऑफ हार्ट है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, लेकिन उसके गुण को भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वैष्णव का गुण होता है कि वो स्वाभाविक बड़े सॉफ्ट हृदय का होता है। तो अर्जुन भी यही सोच रहे गीता के पहले अध्याय में कि इनको भी माफ़ कर देना चाहिए, दुर्योधन और सब पर्वों को। और कुंती महारानी जब कृष्ण भगवान जा रहे हैं युद्ध के बाद द्वारका, तो क्या बोल रही हैं, विपदा संतुता सश्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतः दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो वो ये कह रही है कि जब विपदाएं आती थी तो आपका दर्शन होता था, और आपके दर्शन का मतलब क्या है कि इस अपुनर्भव दर्शनम, इस भव सागर में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कुंती ने ये बोला ये धृतराष्ट्र गांधारी का वध करवा दो आप, है ना, इन्होंने इतना परेशान किया हमें, नहीं, वो आभार प्रकट कर रही हैं कृष्ण को। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम व्यापाकम हृद्वाग वपूर्वी विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो इस संसार में कष्ट आने वाले हैं, यदि कोई बोलता है कि भगवान थैंक यू वेरी मच, यू नो आई डिजर्व मच मोर बट यू हैव गिवन ओनली टोकन, आपने तो मुझे एक बहुत ही इतना बड़ा कष्ट मेरे को मिलना था, आपने बहुत छोटा सा दिया है ना। ऐसा को धन्यवाद देता है भगवान का, तो उस व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, मोक्ष, मुक्ति पदे सदाय भाग का, वो वैकुंठ जाने का उत्तराधिकारी है जो है। तो इस प्रकार से डिवोटी कभी किसी के लिए, एक वैष्णव हमेशा उसका आभूषण क्या है, क्षमाशीलता, सहनशीलता और क्षमा। वो किसी के लिए बुरी भावना नहीं रखता। यदि कोई वैष्णव का अपमान भी करता है तो वैष्णव उसके लिए प्रार्थना करता है। इसका भी सबसे ज्वलंत उदाहरण कौन है, हरिदास ठाकुर। 22 बाजारों में उनकी पिटाई हुई, लेकिन जब जो जल्लाद श्रमिक ऋषि अपने शिष्य को भेजते हैं कि राजा को संदेश देने के लिए, तो राजा क्या बोलते हैं कि मैंने तो बड़ी गलती की थी, मुझे बड़ी छोटी जो है सज़ा मिली है, इससे ज़्यादा कष्ट सज़ा मुझे मिलनी चाहिए थी। और बड़ी खुशी से भगवान के इस आयोजन को स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि वह काउंटर कर्स करने में, यानी दोबारा श्राप देने में सक्षम थे, या इस श्राप को जो श्रृंगेर श्राप था उसको नलिफाई करने के लिए उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, मतलब प्रभावहीन, अप्रभावी बनाने के लिए सक्षम थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, ना प्रतिकार किया, ना काउंटर कर्स किया उन्होंने, ना उसको रोका। तो वहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं महाराज परिसर गुणगान के अंदर, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोपि, कि भगवान के भक्त इतने महान हैं कि तिरस्कृता, उनका यदि को अपमान भी करे, विप्रलब्धा को चीटिंग भी करे, क्षिप्ता क्षिप्ता हता अपि,
कोई उन पे हाथ भी उठाए, कोई उनकी हत्या भी कर दे, नास्य तत्प्रति कुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोपि, भगवान के भक्त क्या करते हैं, उसका प्रतिकार नहीं करते। ऐसे ही जब चित्रकेतु को श्राप दिया गया माता पार्वती के द्वारा, तो पार्वती, हालांकि चित्रकेतु महाराज श्राप को नलिफाई कर सकते, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि जैसी आपकी आज्ञा माता, पार्वती को बोले। तो चले गए तो शिव जी पार्वती माता को भगवान विष्णु के महान भक्तों के बारे में बता रहे हैं। क्या, कौन सा श्लोक है फेमस वो? नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। वो कह रहे हैं कि भगवान के भक्त देखिए, नारायण पराह सर्वे, जो भगवान नारायण के भक्त हैं, न कुतश्चन बिभ्यति, उन्हें कोई डर नहीं लगता। क्यों? स्वर्ग यानी स्वर्ग में, अपवर्ग वैकुंठ में, या नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः, वो तीनों में संभाव रहते हैं। इसीलिए पार्वती के श्राप को उन्होंने कोई उसका प्रत्याक्रमण या प्रतिकार नहीं किया। तो इससे पता लगता है कि वैष्णवों को अपने प्रति होने वाले कोई भी कष्ट, कोई भी अपमान, कोई भी क्या बोलेंगे, आक्रमण के प्रति सहनशील रहना चाहिए। ऑफकोर्स अपना बचाव करना चाहिए, और कभी भी किसी को अपना शत्रु मान के बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो यही प्रबोध करें कि न वह किसी से ईर्ष्या करता है, ये वैष्णव का गुण है, और भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन वैष्णव को एक जगह असहनशील होना चाहिए, और वो क्या स्थान है? काम कृष्णार्पणे क्रोधी भक्त द्वेषी जने, कि क्रोध का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान की सेवा में। कहाँ पर? क्रोधी भक्त द्वेषी जने। यदि कोई भगवान या भक्त से द्वेष करता है तो वहां पे अपने क्रोध का इस्तेमाल करना चाहिए। और वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, तो वहां पे क्रोध के वेग में प्रभुपाद जी किसका उदाहरण दे रहे हैं? दो प्रमुख उदाहरण दे रहे हैं। किस किसका? पहला हनुमान जी का, और दूसरा अर्जुन का, है ना। कि देखिए द्रौपदी का इतना अपमान हुआ, पांडवों का इतना अपमान हुआ, वो सब वैष्णव थे, तो इसीलिए जो है अर्जुन का वध करना अवश्य था, उनका वध करना चाहिए था। तो उसने, और वध करने के लिए हंसते थोड़ी किसी को मार डालोगे आप, है ना। जब युद्ध होएगा तो आपको तो क्रोध प्रकट करना पड़ेगा ना, कि नहीं। और दूसरा उदाहरण है हनुमान जी का। हनुमान जी जब लंका गए, सीता माता को जो खोज लिया, उनसे वार्तालाप हो गया, उन्हें सांत्वना दे दिया, तो हनुमान जी जितना सेवा डिफाइंड था वो तो कर दिया उन्होंने। लेकिन हनुमान जी भी तो महान सेवा के, अपने लोग सोचते कब सेवा खत्म होगी, निपट गई चलो, है ना। लेकिन हनुमान जी सोचते थोड़ा एक्स्ट्रा सेवा करके जाते हैं। तो वो एक्स्ट्रा सेवा क्या है? चलो युद्ध के लिए तो आना ही है, तो अब लंका का पूरा एक एक चीज देखा उन्होंने, कहाँ पे छावनी है, कहाँ पे अनाज का भंडार है, कहाँ पे आयुध असले का भंडार है, वो सब पूरा, कहाँ कहाँ पे सैनिकों की टुकड़ी है, क्या क्या लंका की प्रोटेक्टिव कवरिंग, वो सब देख करके गए। और बोला थोड़ी शक्ति का भी अवलोकन करके जाते हैं। तो ठीक है, फिर लड़ाई किया, अक्षय कुमार का वध किया, जम्बूमाली का वध किया, फिर इंद्रजीत आए, ब्रह्मास्त्र से पकड़ के लेके गए उनको, फिर रावण से वार्तालाप किया, रावण भी डर गया था हनुमान के। और हनुमान जी बोले मैं तो सबसे छोटा जो सैनिक हूँ राम की सेना में, जितने अधिक वानर हैं, करोड़ों अरबों वानर हैं, और सब मेरे से अधिक शक्तिशाली हैं, तो रावण तो अपनी खैर मनाओ, अब खैर नहीं है तुम्हारी, जो अंत आने वाला है, राम लक्ष्मण की जरूरत नहीं है, हम ही तुम्हारा वध कर देंगे। इतना उसको रावण को डरा दिया। तो उन्होंने बोला बंदर की पूंछ को कि देखो करी दी बंदर वाली हरकत मैंने, लिटरली यही ऐसा वर्ड बोल गए हैं, है ना। और फिर उन्होंने विचार किया कि नहीं देखो, मुझे तो अपनी पूंछ में जलने की वो नहीं हो रहा, मतलब उष्णा महसूस नहीं हो रही, तो ये सब सीता माता की वजह से ही होगा। तो जब मुझे नहीं फील हो रहा तो वो कैसे जल जाएंगे। तो समुद्र में जाते हैं, अपनी पूंछ को मतलब आग बुझाते हैं, फिर वापस अशोक वाटिका जाते हैं, तो देखते हैं पूरी लंका में दो ही स्थान थे जहाँ पे आग नहीं थी। कहाँ कहाँ पे? एक अशोक वाटिका में और दूसरा विभीषण के घर के अंदर। वहाँ नहीं लगाई थी पर्पसफुली उन्होंने क्योंकि जब हनुमान जी खोल रहे थे सीता को, तो एक घर में से राम 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 आवाज आ रही थी। तो खोला देखा सब दीवार पे भी राम राम लिखा, राम 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 आवाज आ रही थी। तो खोला देखा सब दीवार पे भी राम राम लिखा हुआ है। रावण को भी बड़ा गुस्सा आता था कि मेरे शत्रु का नाम लिखा, शत्रु का नाम नहीं है, राफ और रावण म फॉर मंदोदरी, बड़ा हो गया, है ना। तो विभीषण ने भी ऐसा ट्रिक करा रावण को। तो कहने का अर्थ है कुल मिला के कि ये सही प्रकार से क्रोध को प्रदर्शित करना चाहिए। तो शास्त्रों में तो नियम है कि यदि कहीं पे भगवान या उनके भक्तों की निंदा हो तो हमें क्या करना चाहिए? स्टेप नंबर 1 है सामने वाले को मार देना चाहिए।
नहीं, सबसे पहले तो उसको मार देना चाहिए, सामने वाले को। नहीं मार सकते तो सुसाइड कर लो, क्योंकि आपने निंदा सुनी है। और नहीं कर सकते तो फिर आप सामने वाले को पराजित कर दो। वो भी नहीं कर सकते, उस स्थान को छोड़ दो। तो पहले और दूसरे कदाचित मत कीजिएगा, है ना। हालांकि मन तो करता है कभी कभी कि भाई, है ना, लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक इसमें भक्त का क्या, किस प्रकार से उसे एक्ट करना चाहिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में दे रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रसंग में आता है, चांद काजी के प्रसंग में, ये आदि लीला अध्याय 17 श्लोक संख्या 130। छोटा लेकिन बहुत सुंदर तात्पर्य है, बहुत इंस्ट्रक्टिव है कि भक्त को ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। प्रभु आज्ञा दिल जहाँ करह कीर्तन, मुई संहारी मुआजी सकल जवन। कि जब मृदंग तोड़ दिया, कीर्तन बंद करा दिया, भक्तों को पीटा, तो महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया। प्रभु आज्ञा दिला जहाँ करह कीर्तन, जाओ आज कीर्तन करो, और मैं क्या करूंगा, मुई संहारी मु आज सकल यवन, सारे मुसलमानों का आज मैं वध कर दूंगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, गांधी को भारत में अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात करने वाला माना जाता है, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। किंतु उनसे भी 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी के विरुद्ध, आदेश के विरुद्ध अपना अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। कि इस आंदोलन में बाधा पहुंचाने वाले विरोधी को रोकने के लिए हिंसा पर उतर आना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि विवेक तथा तर्क द्वारा आसुरी व्यवहार को समाप्त किया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए जब भी बाधाएं आए तो हरे कृष्ण आंदोलन को तर्क एवं विवेक द्वारा विरोधी को परास्त करना चाहिए, ताकि उनके आसुरी आचरण को रोका जा सके। यदि हम बात बात में हिंसा पर उतारू हो जाएंगे तो हम लोगों के लिए अपना काम चलाना कठिन हो जाएगा। अतएव हमें चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, जिन्होंने चांद काजी के आदेश का उल्लंघन किया किंतु तर्क एवं विवेक से उसे शांत कर दिया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, भक्तों को विवेक मतलब बुद्धि के द्वारा, तर्क मतलब लॉजिक के द्वारा जो है लोगों को परास्त करना चाहिए कि कैसे उनकी सोच गलत है और कैसे शास्त्रों का जो विचार है वह सही है। बिल्कुल जिस प्रकार से महाप्रभु गए चांद काजी को, हालांकि सब कह रहे थे यू नो हेल विद काजी, चांद काजी मुर्दाबाद, उसको मार डालो, जला दो उसके घर को, और चांद काजी छुप गया था, लेकिन महाप्रभु उससे वार्तालाप किए, कुरान के विषय में और सब कई विषय के अंदर बातचीत किए और उसको शांत किया और उसको ही भक्त बनाया एक प्रकार से। और उसने आज्ञा दे दिया कि मेरे आने वाले जो सक्सेसर्स होंगे, जो पीढ़ियाँ होंगी, वो कभी भी संकीर्तन को नहीं रोकेगी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि सब भक्त तर्क के अंदर पोलाइटली बट फर्मली वी शुड एक्सप्रेस द ओपिनियन, है ना। निंदा नहीं सुननी चाहिए भक्तों की और भगवान की, और विशेषकर कभी कभी जब परिवार में कोई एक सदस्य भक्त बनता है या दो बनते हैं तो अन्य परिवार के सदस्य भक्तों को या भगवान की निंदा करते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे पारिवारिक संबंध रखा जाए और कैसे आध्यात्मिक संबंध रखा जाए भगवान के भक्तों के साथ में। तो इसमें विवेक चाहिए, विवेक बुद्धि चाहिए। बिना झगड़ा किए कैसे सुलझाया जा सकता है। तो अभी हमारे भक्तों के बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हिसार के अंदर गए थे, तो उनके साथ एक घटना हुई। वो लोग बुक पुस्तक जैसे ही वितरण करना चालू किए तो एक व्यक्ति आया बाइक के ऊपर और देह हरियाणवी के अंदर उनको खूब गाली देने लगा, एक एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके, और उनको धमकाने लगा। तो दो चार भक्त वहाँ डर गए थोड़ा, और बाद में जो है वीडियो बना रहा था, पहले तो वीडियो बना रहा था, बाद में जब भक्त तो फिर भी कर रहे हैं, तो अब लोगों को बड़ा गुस्सा है ना कि अरे भाई ये तो सड़क पे खड़े होकर लाखों रुपए कमा के लेके जा रहे हैं, है ना। जब हमारे एक भक्त कई साल पहले चंडीगढ़ में थे, तो अब वहाँ पे तो बहुत तगड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूट, 80,000 रुपये 90,000 रुपये रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था मैराथन के दौरान। तो वो और साधु के वेश में जाते थे और अगले दिन बैंक में जमा करते थे, क्योंकि हमने मना किया था भाई इतना कैश अपने पास रखना मत। अब वो रोज जा रहा है भक्त, लाइन में खड़ा हुआ है, देता था 80,000 रुपये, 70,000 रुपये, 90,000 रुपये। तो कैशियर ही बोला, भाई आप लोग करते क्या हो कहाँ से इतना पैसा आता है आप लोगों के पास। तो जितने ही वहाँ भिखारी होते हैं, हॉकर होते हैं, शॉप वाले होते हैं, वो देखते हैं भाई क्या है ये। हरिद्वार में मैं भी गया था, तो जितने बैठे वहाँ पे भिखारी हॉकर थे, बोले भाई साहब आप लोग कार्टन लेके आते हो, खाली कार्टन लेके जाते हो, जेबें भर के लेके जाते हो, है ना। और वो देख रहे, क्योंकि इतनी गीता लेके आते हैं और धड़ाधड़ व्यक्ति जाती है। तो उन्हें लगता था भाई तुम मतलब ऐसी मशीन हमारे पास भी हो पैसे छापने की, तो बहुत बढ़िया, उनका तो ही कैलकुलेशन रहता है।
तो वो आकर के पहले वीडियो बनाया, फिर गाली गलौज करने लगा। सब भक्त एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके तो कई बार डर गए हमारे, और बाद में मोटा सा एक पत्थर उठा के लेके आया, बस के सामने शीशे मारने लगा, कह रहे चले जाओ इस हाथ छोड़ के, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो अब बुक डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जो है, आप थे वहाँ महीना धाम को है, जींद 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 की, हाँ सॉरी जींद की, आप थे वहाँ पे ना। तो भक्तों में अलग अलग मत हो गया, कुछ बोले ऐसे कैसे डर जाएं, बुक जो थोड़ी रोक देंगे, उसे बोले भाई चलो शांति से छोड़ के चले जाते हैं। तो फाइनली जिन जो उनके परिचय थे उनसे मिले, उन्होंने जानकारी कराई, SHO वगैरह सब किया। तो मैंने केशव महाराज को कोट करते हुए बोला, मैंने केशव महाराज का बड़ा सुंदर फॉर्मूला, जब वो वीडियो बना रहा था ना, तो आप लोग भी अपना कैमरा जाके उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दो, वो अपने आप चले जाएगा, क्योंकि उसका अगर वो कुछ हरकत करता भी है तो उसकी प्रूफ हो जाएगा। तो बोले हाँ प्रभु जी पहली वारदात थी, अगली बार ऐसा ही करेंगे। मैंने कहा सॉलिड प्रूफ हो जाए कौन था, अब तुम पहचान नहीं पाओगे, पहचान भी जाओगे तो नकार देगा मैंने कुछ नहीं किया है, तो सॉलिड प्रूफ हो जाएगा, फिर आप बड़े कॉन्टैक्ट लो। तो एक बार हमारे मंदिर में कोई व्यक्ति आया था, बड़ा चिल्ला रहा था, तो मैं नया नया वाइस प्रेसिडेंट बना था उस समय, और आके वो 2-3 लोग आए, खूब चिल्लाने लगे। तो मैं भी देखा भी नीचे चिल्ला कौन रहा है, नीचे उतरा तो वो कह रहे देखो ये एक और है ना, जो ये सब करता है ऐसे। तो ठीक है, केशव बाबू वहीं थे, केशव बाबू भी आए, तो वो वीडियो बना था, केशव बाबू ने अपना कैमरा निकाला और उसका वीडियो बना। जैसे ही अपना कैमरा निकाला वो बेचारा बिल्कुल शांत भी हो गया, अपना कैमरा भी साइड हटा दिया। तो मैंने कहा, और आराम से मुस्कुराते हुए केशव बाबू ने उसको बिल्कुल तबीयत से धोया, मतलब बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, उसकी बात को सुना, समझाया, और जब बात सेटल हो गई तो बोला अगली बार से मंदिर में आके हो हल्ला किया ना अगर, तो मंदिर के बाहर नहीं जा पाओगे। मतलब प्रेम से तो दे दिया, ऐसा है बिल्कुल। तो कहने का अर्थ है कि वो सेट भी कर दिया, कंसोल भी कर दिया, लेकिन मैसेज भी दे दिया कि यहाँ चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है। सहनशीलता का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी बकवास सहन करते रहेंगे, बाद में जा नहीं पाओगे मंदिर के बाहर। कहने मतलब यहीं, मतलब जैसे सारा मतलब यहीं गाड़ देंगे तुमको, कहने की बात है ना, ऐसा है। तो मतलब कोई अगर भगवान की संस्था के प्रति भक्ति बुद्धि करे, लेकिन बुद्धिमता के साथ हमें। अब पब्लिक के अंदर सामने वाला क्रोध करेगा और भक्त भी रिटेलिएट करेगा तो क्या होगा, लोग बोलेंगे वो तो ऐसा ही था, लेकिन तुम में और उनमें क्या अंतर था। तो बहुत टैक्टफुली उसको डील करना चाहिए कभी भी ऐसे। और ऐसे लोग निश्चित रूप से आएंगे जब वो देखेंगे भाई इतने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, ये लोग इस्कॉन के लिए इतना नाम हो रहा है, तो निश्चित रूप से कई शत्रु पक्ष के लोग खड़े होंगे, यू नो, विरोध आएगा ही आएगा। प्रभुपाद जी कहते थे कि आपका प्रचार तभी सफल माना जाएगा जब लोग उसका विरोध करेंगे, है कि नहीं। विरोध करेंगे इसका मतलब रहा है ना, तभी आपका जो है प्रचार सफल माना जाएगा। जब तक लोगों को चुभे ना, भाई जो आप कार्य कर रहे हैं तो लोग चुभेगा, इसका मतलब तभी तो उसका प्रभाव हो रहा है, लोग सीरियसली ले रहे हैं। अगर कोई वस्तु सीरियसली कोई ले ही नहीं रहा है तो उसका कोई कॉम्पिटिटर होगा ही नहीं। लेकिन जब वो देखेंगे तो इसीलिए प्रभुपाद कहते ये सफलता है प्रचार की। तो इसलिए भक्तों को केवल भक्त समाज से डील करने के लिए परिपक्व नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के विरोधी तत्वों से डील करने के लिए परिपक्व होना चाहिए। और ऑफ कोर्स ऑल इंडिया लेवल पे तो इस्कॉन के टॉप लेवल पे तो प्रयास हो ही रहा है कि चाहे मीडिया कैसे चैनल्स हो, सीरियल्स हो, गाने हो, मूवीज़ हो, किस प्रकार उनके प्रति अन्य सनातन धर्म के संस्थाओं के साथ मिल करके कैसे उनके साथ में डील किया जाए ताकि सनातन धर्म का अपमान ना हो, और भगवान का देवी देवताओं का अपमान ना हो। तो ये प्रयास तो किया जाए। तो भक्तों को संगठित होना चाहिए कि किस प्रकार से इन सब जो बाधाओं से डील किया जाए। लेकिन एज अ डिवोटी ना हमें डरना चाहिए और ना हमें क्या बोलते हैं भीगी बिल्ली होना चाहिए, है ना। बी अ लॉयन एट चेस एंड लैम्ब एट होम। तो भक्तों के समाज में भक्त नम्र हो, लेकिन जब प्रचार की भावना आए या ऐसे विरोधी तत्वों से डील करना हो तो भक्त को शेर की तरह होना चाहिए, लेकिन बुद्धिमत्ता के साथ, परिपक्वता के साथ डील करना चाहिए कि दूसरे लोग इससे और उत्तेजित ना हो जाएं जो समझ ना पाएँ, ऐसा है कि नहीं। तो ये दो बातें मुख्य थी कि भक्त वैसे किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता है, लेकिन जब अपनी निंदा हो तो सहन करता है, लेकिन भगवान ने भक्तों की निंदा हो तो सहन नहीं करना चाहिए, लेकिन कैसे उसका रिप्लाई करना चाहिए, कैसे उसको डील करना चाहिए, उसमें ये नहीं कि आप उसको पकड़ के 2 लगा दो, 4 भक्त है तो मिलकर धो दिया उसको, है ना, तो वो गलत है। या पब्लिक में झगड़ा लड़ाई करने लगे, या वो गाली दे रहा है तो 4 गाली आप भी सुना दिए, है ना, वो सब नहीं। बुद्धिमत्ता के साथ में कि कैसे उसकी ईर्ष्या को समाप्त किया जा सकता है, यू नो,
कैसे उसको भी फेवरेबल बनाया जा सकता है। जिस प्रकार नित्यानंद को जगाई मधाई का प्रचार करने के लिए गए थे, तो इसमें ये कला भक्तों को सीखनी चाहिए जब विरोधी तत्व आए। और इसीलिए एक सबसे बड़ा जो तरीका है जब लोग फिलोसॉफिकली डिबेट करें, तो प्रभुपाद जी कई बार करते थे इस चीज़ को कि जब कोई सामने वाला चुनौतीपूर्ण प्रश्न दे तो आपको क्या करना चाहिए, उत्तर ना दे के, एक्सप्लेन ना करके काउंटर क्वेश्चन कीजिए, यू नो, दैट्स द बेस्ट। एक व्यक्ति आया, स्वामी व्हाई यू हरे कृष्णा आर पुटिंग द तिलक ऑन योर फोरहेड, खूब एकदम चुनौतीपूर्ण कि ये क्या, व्हाट इज द मार्क ऑन योर फोरहेड, ये आपने ऐसे इतना बड़ा मार्क क्यों सिर पे लगाया हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने कोई उत्तर नहीं दिया कि यहाँ कृष्ण के पैर हैं, हम ये चरण है, तुलसी है, फलाना है, ढीमकान है। प्रभुपाद कहे व्हाई हैव यू दिस क्लॉथ अराउंड योर नेक, टाई लगा रखी थी ना उसने। तो बोला तुम्हारे गले में कपड़ा क्यों है। तो देखने लगा, भाई कपड़ा है, क्यों है पता नहीं, एकदम चुप हो गया, है ना। अब वो फंस गया ऐसा। तो इसीलिए जब लोग बोले कि हम अंधविश्वास कर रहे हैं, तो आप उनकी अंधविश्वासता को कोट कीजिए। जैसे मोहन रूप प्रभु के साथ में अगर आपने देखा होगा फेमस वीडियो, है ना, तो बोल रहे हैं कि ये तो आपने सुना है अपने गुरु से, किसने देखा, कृष्ण से किससे सुनी है। तो मोहन रूप को क्या कह रहे हैं, स्कूल में किसने, टीचर ने पढ़ाया 2 + 2 = 4, तो वो तो विज्ञान है, वो भी आपने अपने टीचर से सुना है, आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया 2 + 2 5 है। तो इसका मतलब अगर अंधविश्वास, ये गीता अंधविश्वास है, तो जो स्कूलों में पढ़ा जा रहा है वो भी अंधविश्वास है कि नहीं। किसको पता है, किसने एक्सपेरिमेंट किया, हमने कितने सारे थ्योरम्स, एक्सपेरिमेंट ये सब कर लिए हैं। और हम भी जानते हैं पिछले 100-125 साल के अंदर तो एटम का स्ट्रक्चर पता नहीं कितनी बारी बदल गया, और उसको बढ़ के पीढ़ियां निकल गई, यू नो, उसको उस थ्योरी को सत्य मानते मानते। तो सारा अंधविश्वास है वो, है कि नहीं। तो काउंटर क्वेश्चन करना भी एक बहुत सुंदर तरीका है, इंस्टेड ऑफ ओनली रिप्लाइंग ऑलवेज लाइक दैट, यू नो। सो डिवोटी शुड नो, यू नो, कि किस प्रकार व्यक्ति के कंटेंट को ही नहीं, व्यक्ति के इंटेंट को भी उत्तर दिया जाए। प्रभुपाद जी से बहुत दक्ष थे। एक बार हांगकांग में प्रभुपाद गए, जब पूरा लेक्चर समाप्त हो गया तो प्रभुपाद ने, आर देयर एनी क्वेश्चंस। तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, खड़ा हो गया और बोलने लगा और निर्विशेष सिद्धांत ये सब वो सब। तो 2-3 मिनट हो गए, प्रभुपाद ने देखा उसकी ओर, बोले जा रहे हैं। जब 3-4-5 मिनट लगभग होने लगे, प्रभुपाद जी बोले आर यू फिनिश्ड, बोला नॉट येट। तो और बोलता कि 2-3 मिनट बोलता रहा। तो प्रभुपाद ने फिर पूछा आर यू फिनिश्ड, हो गया समाप्त, तो बोला नॉट येट। फिर 2 मिनट बाद प्रभुपाद जी पूछे आर यू फिनिश्ड, बोला यस, ओके सिट डाउन। ना जवाब दिया, उसको कोई वैल्यू ही नहीं दी। वो व्यक्ति सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता था, और प्रभुपाद ने उसकी ऐसी मिट्टी पलीत की, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो क्या, उसका सेंटर ऑफ डिस्ट्रक्शन भी नहीं बचा उसका। क्योंकि मतलब इग्नोर करके, नजरअंदाज करके प्रभुपाद ने दक्षता से, मतलब जरा भी वैल्यू नहीं दी। तो क्या लगा, सबको लगा जो बोला इतने बकवास बोल रहा है, सारे लोगों को लगा मतलब बस ऐसे ही कुछ भी बोलने के लिए बोल रहा था, बेकार है सब। प्रभुपाद ने रिएक्शन के द्वारा। और आखिरी मैं आपको देता हूँ, दिल्ली के अंदर जब 1970 सन याद नहीं है, जो LIC ग्राउंड के अंदर जब पंडाल था, 10 दिन का पंडाल कार्यक्रम था, बहुत बड़े बड़े लोग आए, और रोज कोई ना कोई, कई जो गेस्ट डिग्निटरीज आया करते थे, प्रभु स्वागत करते थे। तो आई थिंक 9वें दिन या 8वें या 9वें दिन, ऐसे कुछ चौथे 2 दिन में एक व्यक्ति थोड़ा प्रभुपाद जी गुरु और शिष्य के संबंध को बता रहे थे, अर्जुन और कृष्ण के गीता के उसके अंदर कि कैसे हैं। तो एक व्यक्ति चुनौती देने लगा, और प्रभुपाद से लेक्चर के बीच में लगभग या ऐसा है, प्रश्न पूछने लगा। क्वेश्चन जब मतलब कुछ बात हो गया, तो प्रभुपाद जी को बोलने लगा कि व्हाई शुड आई एक्सेप्ट अ गुरु। और प्रभुपाद उतने खतरनाक तरीके से वो रिप्लाई दिए माइक पे, बिल्कुल चिल्लाते हुए। तो व्यक्ति और चिल्लाया, और प्रभुपाद नो यू मस्ट एक्सेप्ट अ गुरु, यू नो। तो ऐसा लॉजिक भी दिया, लेकिन टोन बहुत हैवी था। वो इधर चिल्ला रहा है, प्रभुपाद इधर चिल्ला रहे हैं, जितना वो चिल्ला रहे प्रभुपाद और जोर से मतलब चिल्ला रहे हैं। सबको लगा भाई अभी तक भारत में इमेज क्या है, साधु मतलब एकदम शांत, बाबा हंसता रहे, आशीर्वाद देता रहे, कुछ ना बोले, और जो सर्वधर्म सम्मति क्या बोलते हैं, मतलब जिसका जो यतोमत तत्वमत स्वीकार करे। प्रभुपाद जी तो ऐसे नहीं थे, बोले नहीं, प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद ने उदाहरण भी दिया, लेकिन सब ऑर्गेनाइजर, 1-2 और कुछ ऑर्गेनाइजर बोले प्रभुपाद शिष्यों को, स्वामी जी स्पॉइल्ड एवरीथिंग लाइक दैट। और कई लोग ऐसा व्यवहार देख के उठ के जाने लग गए, शिष्य भी बिल्डर हो गए, ऐसा क्यों किया, यू नो, प्रभुपाद जी ने। लेकिन फिर शिष्य को समझ आया कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए और क्रीम लोगों के लिए किया कि आध्यात्मिक गुरु जब गलत सिद्धांत या कुछ अपसिद्धांत सुने
तो किस प्रकार से उन्हें जो है उसके रिएक्ट करना चाहिए। और ऐसा देखते हुए भी कितने लोगों की प्रभुपाद में श्रद्धा रहती है, कितने भक्तों में श्रद्धा रहती है। तो बस प्रभुपाद हम ये सिखाना चाहते थे कि आध्यात्मिक गुरु कितने भी हैवी क्यों ना हो, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु को छोटा पद या दायित्व नहीं है, ये साक्षात हरित्व न समस्त शास्त्र है। तो कहने का अर्थ है कि कुल मिलाकर के कि हमें सबको परिपक्व होना चाहिए प्रचारकों के रूप में, कि किस प्रकार से वी बेंड पीपल विदाउट ब्रेकिंग, कि हम लोगों को बिना नाराज किए उनको पुस्तक दे सकें, उनसे धनराशि लेके आ सकें, उनको जोड़ सकें, हमारे कार्यों से हमारे वचनों से लोग टूटे ना, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और जब भी कोई अपमान भी करे तो बुद्धिमत्ता के साथ उसे डील करना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमती सीता देवी की जय, सीता ठाकुरानी आविर्भाव दिवस महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोई प्रश्न हो या टिप्पणी हो? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।